ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੈਬਿਨਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਅਤੀ ਮਾਨ सम्मान ਦੇ ਯੋਗ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਯ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਮੀਜਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਵੈਬਿਨਾਰ ਦੀ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੈਣੀ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ, श्री CR मुदगिल जी, डॉक्टर सुदर्शन जी ते उपस्थित सारे कवि मेहमान ते श्रोतागण। अज दे इस वैबीनार विच असी गल कर रहे हां हरियाणा राज्य विच पंजाबी भाषा दी स्थिति, संभाल अते संभावना दे बारे। मैनू हरियाणा विच पंजाबी भाषा दी संवैधानिक स्थिति दे बारे विच जानकारी देण दा विषय दिता गया है। मैं अज पंजाबी भाषा दी जो स्थिति है हरियाणा विच संवैधानिक दृष्टिकोण बारे गल करांगी। असी सारे जानते हाँ कि पार्टीशन तो पहले संयुक्त भारत विच उत्तरी भारत विच एक बहुत वड्डा तबका पंजाबी भाषा बोलण वालियां दा सीगा। वंड जदों हुई तां भारत बनन तो बाद, पाकिस्तान तो अलग होण तो बाद भी उत्तर भारत विच बड़ी वड्डी संख्या विच पंजाबी भाषा बोलण वालियां दा जनसंख्या सीगी। जदों हरियाणा पंजाब तो अलग वख होया 1969 विच उस समय दे मुख्यमंत्री बंसी लाल जी ने हरियाणा राज्य दी जिहड़ी ऑफिशियल लैंग्वेज सी यानी राज भाषा सी उहदा प्रथम भाषा दा जिहड़ा दर्जा सीगा वो हिंदी नूं दिता ते सैकेंड लैंग्वेज नूं तमिल भाषा नूं सैकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिता। यानी उस समय हरियाणा विच पंजाबी भाषी आबादी बहुत ज़्यादा होने तो बाद भी 1969 विच सैकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा पंजाबी नूं नहीं दिता गया ते पंजाबी भाषा नूं राजनीतिक कारणों के कारण इग्नोर किया गया। पंजाबी भाषा नूं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पई। जिवें CR मुदगिल जी ने भी दस्सिया कि किवें पंजाबी नूं सैकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिस स्टेट का दर्जा देण वास्ते की उपराले सारे बंदियां ने कीते, सारे साहित्यकारां ने कीते। ते डॉक्टर जसपाल कौर जी ने भी दस्सिया कि 1991 विच किवें पंजाबी साहित्य दे कर्मयोगियां ने जिहड़ी कुर्बानियां दित्तियां पंजाबी भाषा नूं ओहदा मान सम्मान देण वास्ते। पंजाबी भाषा नूं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी तां पई, लेकिन 1 दिसंबर 2004 विखे हरियाणा विधान सभा ने पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर की अध्यक्षता विच हरियाणा की सैकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राज भाषा का दर्जा जिहड़ा है उन्होंने दिता गया। यानी विधान सभा विच कानून पारित किया गया ते 2004 विच 1 दिसंबर 2004 नूं पंजाबी नूं अपना मान सम्मान संवैधानिक तौर ते इस राज्य विच मिलिया। इस बिल दे पारित होने तो बाद हरियाणा की पंजाबी भाषा बोलण वालियां दी जिन्हां दी माँ बोली पंजाबी सीगी उन्हां नूं जिहड़ा है मान सम्मान मिलिया कि उन्हां दी माँ बोली नूं संवैधानिक तौर ते इस राज्य विच मान सम्मान मिलिया है। मैं होर प्रकाश पांदे होए तुसीं सारिआं नूं इह दसना चाहांगी कि आखिर ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राज भाषा हुंदी की है। भारतीय संविधान दे आर्टिकल 343 तो लैके 351 तक सारी राज भाषावां दे बारे जानकारी देंदे ने ते ऑफिशियल लैंग्वेज या राज भाषा वो हुंदी है जिहदे विच केंद्र या राज्य अपने ऑफिशियल काम करदे ने, अपने सरकारी दफ्तरां दे काम करदे ने जिस भाषा विच उहनूं राज भाषा या ऑफिशियल भाषा कहंदे ने। संसद दी कार्यवाही किस लैंग्वेज विच होएगी या विधान सभा दी कार्यवाही किस भाषा विच होएगी उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। ते इत्थे राज भाषा ते राष्ट्रीय भाषा विच एक अंतर हैगा वो सानू समझना होएगा। अज भारत देश दी कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अज हाँ जी, ना तो हिंदी राष्ट्रीय भाषा है और ना ही अंग्रेजी राष्ट्रीय भाषा है। अज देश दी कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं हैगी। जितनी भी भाषावां संवैधानिक तौर ते भाषावां नूं दर्जा दिता गया है संविधान विच वो राज भाषावां ने, वो ऑफिशियल लैंग्वेजां ने। संविधान दे 8वें शेड्यूल विच 22 भाषावां नूं जोड़ा गया है जिन्हां नूं ऑफिशियल लैंग्वेज दा दर्जा दिता गया है। पूरे भारत देश विच 10,000 तो ज़्यादा
भाषावां ते बोलियां बोली जांदी ने ते उन्हां विचों केवल 22 भाषावां नूं संविधान ने दर्जा दिता है ते सानूं खुश होना चाहिदा है कि पंजाबी भाषा नूं 13वें नंबर ते स्थान दिता गया है। संविधान दा आर्टिकल 345, 346 ते 347 प्रादेशिक यानी राज्य दी ऑफिशियल लैंग्वेज किहड़ी होवेगी, किहड़ी भाषा जोड़ी जाएगी, हटाई जाएगी, इस बारे जानकारी दिंदे ने। किसी भी प्रदेश की आबादी का वड्डा हिस्सा जे कोई भाषा बोलता है तो विधान सभा विच कानून पारित करके या राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकार नूं निर्देश जारी करके असी राजभाषा विच उस भाषा नूं जोड़ सकते हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट दी बना सकते हाँ। इसे तरीके नाल ही 2004 विच यह प्रोसैस किया गया ते पंजाबी नूं हरियाणा प्रदेश की सैकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा के रूप में दर्जा मिलिया। हाल ही विच जम्मू ते कश्मीर वास्ते केंद्र ने कानून पारित कर कश्मीरी, डोगरी ते हिंदी नूं भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिता है। इस तो पहले उर्दू ते अंग्रेजी ऑफिशियल भाषा सीगी जम्मू एंड कश्मीर दी। हरियाणा प्रदेश की कुल जनसंख्या 2.5 करोड़ की आबादी है ते उहदे विच 40 तो 50% तबका पंजाबी भाषी बोलण वालियां दा है। मुख्य तौर ते असी गल करिए तां 8 जिले विच 80 तो 90% आबादी अज पंजाबी बोलण वालियां दी है। 7 जिले विच 30 तो 40% आबादी ते बाकी जिलियां विच 10 तो 12% आबादी पंजाबी भाषा बोलण वालियां दी है। फिर भी हरियाणा प्रांत विच पंजाबी भाषा की स्थिति तो आपां सारे वाकफ हाँ। असी जानते हाँ कि साडी माँ बोली नूं जिहड़ा मान सम्मान मिलना चाहिदा है वो असी नहीं दे सके। 4 मई 2020 नूं अज दी सरकार दे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुज्जर जी ने कदम चुकिया ते सारे सरकारी दफ्तरां विच साइन बोर्ड हिंदी ते पंजाबी विच होणगे। दोवें भाषावां दा जिहड़ा है इस्तेमाल किया जाएगा, इस दे आदेश जारी करते ने ते सानू पहली बार यह देखण नूं मिलिया कि हरियाणा दी विधान सभा सत्र विच पहली बार 6 मिनट तक पंजाबी भाषा विच सत्र चलिया। प्रश्न पंजाबी भाषा दे महत्व ते स्थिति दे बारे विच उठाया गया सीगा ते प्रदेश दे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने प्रश्न पुछण वाले मिनिस्टर नूं कहा कि जे तुसी प्रश्न पंजाबी भाषा की स्थिति दे बारे पुछ रहे हो तो कम से कम प्रश्न पंजाबी विच पुछो। तो उस तो बाद उन्हां मंत्री ने जिहड़ा है अपना प्रश्न पंजाबी भाषा विच पुछया ते विधान सभा सत्र विच 6 मिनट तक पंजाबी भाषा बोली गई। हालांकि यह स्थिति खुश करने वाली नहीं हैगी। असी अपनी माँ बोली नूं वो सम्मान नहीं दे सके जिहड़ा असी सानू देना चाहिदा सी। पंजाबी बोली बहुत मिठी बोली है, रूहानियत है इस बोली विच, परमात्मा दे नाल जोड़न वाली बोली है। जिस भाषा विच महान सूफी संतां, पीरां, फकीरां, बाबा बुल्ले शाह, बाबा फरीद, गुलाम जिलानी, बाबा वजीद, बाबा हाशिम, बाबा बहादुर, वारिस शाह जिहे पीरां फकीरां ने अपनी बाणी लिखी होए ते हीर, सस्सी, सोहनी महिवाल, श्री फरहाद वर्गे प्रेम तो सराबोर किस्से लिखे गए होण, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की भी बाणी लिखी गई होवे, उस भाषा का सिदक मान वधाना चाहिदा है। हरियाणा प्रांत विखे पंजाबी भाषा दे प्रचार प्रसार वास्ते निरंतर काम करते रहना चाहिदा है। सानू असी सारे इत्थे बुद्धिजीवी वर्ग जुड़े हाँ इस वैबीनार विच ते सानू सारियां नू मिल के हरियाणा प्रांत विच पंजाबी भाषा का प्रचार प्रसार करना चाहिदा है। पंजाबी साहित्य अकादमी पिछले कई सालों तो यह काम बखूबी निभा रही है। मेरे कुछ सुझाव ने जिस करके सानू जिन्हां नू फॉलो करके असी हरियाणा विच पंजाबी दे मान सम्मान नू होर वधा सकने हाँ। स्कूलों विच पंजाबी भाषा ऑप्शनल सबजैक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस की जानी चाहिए है, क्योंकि जदों मैं स्कूल विच पढ़ रही सीगी तो साडे पंजाबी लैंग्वेज नहीं सीगी। मैनू बाद विच पता चलिया कि हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड के तरफों असी एडिशनल सबजैक्ट का पेपर दे सकते हाँ। तो मैं 10वीं का पंजाबी सबजैक्ट का एडिशनल पेपर पास किया। जे यह सारी चीज़ां बच्चों को जानकारी होएगी तो उन्होंने भी पंजाबी भाषा के प्रति अपना प्यार उन्हों का वधेगा। दूजा स्कूल ते कॉलेज विच पंजाबी साहित्य दे बारे च वर्कशॉप ते सैमीनार लगाने चाहिए ने ताकि साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि वधे।
ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੁਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 뮤직 ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਗਰ ਯੁਵਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣਗੇ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰਜਣ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੋਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਨ सम्मान ਦੇ ਯੋਗ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵੈਬਿਨਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹਿੰਦੀ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਿਕੂਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा पंजाबी है इस बारे डिटेल दी हुए ताकि बच्चों नू स्कूली लैवल ते ही पता चल जाए कि साडे प्रांत विच किहड़ी ऑफिशियल भाषावां ने, पंजाबी भी उहदे विचों एक है। ते मैं पंजाबी साहित्य अकैडमी वालों यह गुजारिश करना चाहांगी कि जिवें प्रदेश विच हिंदी पखवाड़ा लगवाया जाता है उसे तर्ज ते जे सारे सरकारी दफ्तरां विच पंजाबी पखवाड़ा दा भी अरेंजमेंट किया जाए, वो भी ऑर्गेनाइज किए जाण ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਛਿਮਾਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪਤਾਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਖਵਾੜਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕਰ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਕੰਮਕਾਜ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏਗਾ। ਬੱਚੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਚਰ ਵਾਸਤੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ अपनी माँ बोली पंजाबी विच गल्लां करिए, बातचीत करिए, यह सानू ध्यान रखना चाहिए है। ते एक लास्ट गल मैं होर कहना चाहांगी कि सोशल मीडिया ते अजकल सारे ऐप अवेलेबल ने, सारी भाषावां विच जिहड़ा है टैक्सट अवेलेबल है, पंजाबी विच भी अवेलेबल है, गुरमुखी विच। तां क्यों ना असी एक स्टैप उठाइए कि सोशल मीडिया ते असी कमेंट ते अपनी पोस्ट जिहड़ी पाइए वो पंजाबी विच लिख कर पानी शुरू कीजिए क्योंकि जितने भी चाइनीज़ ने या साउथ इंडियन भाषावां बोलण वाले ने ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੈਕਸਟ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਗਾਸੋ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਯ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਮੀਜਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਾਨ सम्मान ਵੱਧ ਸਕੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਾਪਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵਕਤਵਯ ਦਾ। ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਅਸੰਭਵ, ਸੰਭਵ 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 ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਅਸੰਭਵ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਅਸੰਭਵ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।